कह रहे हैं इसके विपरीत शास्त्रीय कर्मों को करने वाला गृहस्थ उससे श्रेष्ठ है। इसके विपरीत, किसके विपरीत? मतलब विषयों का चिंतन जो कर रहा है, जो विषयों का चिंतन कर रहा है, आंख बंद करके, आसन लगा करके, जो जिसको कहा गया मिथ्याचारी, ऐसे मिथ्याचारी, यहां कहा जा रहा है इसके विपरीत। इसके मतलब किसके विपरीत? उस मिथ्याचारी के विपरीत शास्त्रीय कर्मों को करने वाला गृहस्थ, जो शास्त्रीय नियम का पालन करता है, शास्त्रीय धर्म का आचरण करता है, अनुसरण करता है, वो गृहस्थ उससे श्रेष्ठ है। इसलिए बार बार हम ये बात कहते हैं कि आप घर में हो तो आप कभी ये मत सोचो कि वो काश हमारी शादी ना हुई होती, यदि हम फंसे ना होते, यदि घर में तो हम बहुत भजन करते, हम खूब नाम संकीर्तन करते, खूब ये करते, खूब वो करते। कभी नहीं सोचना चाहिए। आप घर में हो, घर में रह करके शास्त्र विहित कर्मों को करो, बस जो शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किया गया है उन कर्मों को करो बस। नहीं, अगर हमारी शादी नहीं होती तो हम खूब माला जप करते, तो क्या बीबी रोकती है क्या माला जप करने से? बताओ, रोकती है? खुद की इच्छा नहीं होती करने की तो दूसरों पे आरोप लगाना ठीक नहीं है कि ऐसा ना होता तो हम कर लेते, वैसा ना होता तो क्या कर लेते, कुछ ना कर लेते फिर। क्योंकि जिसकी रुचि नहीं है ना, वो चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, वो कहीं नहीं कर सकता। जैसे जो लड़का घर पे रह के पढ़ाई नहीं करता है, मां बाप के सामने रह के पढ़ाई नहीं करता है, और वो बार बार वो व्यक्ति बोले कि पापा आप हमें इलाहाबाद में एडमिशन करवा दो, बनारस एडमिशन करवा दो, लखनऊ एडमिशन करवा दो, कानपुर एडमिशन करवा दो तो हम पढ़ेंगे, घर में हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता, तो पक्का ये जान लो कि जो बच्चा घर नहीं पढ़ाई किया वो बाहर जाके कभी नहीं पढ़ सकता है, कभी नहीं पढ़ सकता है। जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो, वो व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई कर सकता है। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊं। एक बार एक सेठ जी थे, अपना उनका किराने का दुकान था, और अपना भाई किराने की दुकान वालों का तो खूब लंबा चौड़ा खाता बही होता है, अपना हिसाब किताब कर रहे थे। बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, बहुत भयंकर बारिश हो रही थी, एकदम छकाछक बारिश हो रही थी। और वो जो सेठ जी थे वो अपना खाता मिला रहे थे, किसको कितना दिया, कितना लिया, क्या, वही हिसाब किताब जोड़ रहे थे कि अपना लाभ हानि जो कुछ भी जोड़ रहे होंगे तो अपना जोड़ रहे थे। इतना उस जोड़ने में मगन थे कि उनकी दुकान के सामने उनके गुरुदेव आकर के आधे घंटे से खड़े थे। उनके गुरुदेव आधे घंटे से खड़े थे, लेकिन वो व्यक्ति इतना उस कार्य में निमग्न था, इतना उस कार्य में लिप्त था कि वो नजर उठा के ये तक नहीं देखा कि हमारे दुकान के सामने कौन व्यक्ति खड़ा है। वो अपने जो विषय था, उसका जोड़ने का जो विषय था, उसी में पूरा कंसंट्रेशन लगा के पड़ा हुआ था। आधा घंटे के बाद जब उसका हिसाब हो गया, जब ऐसे रखा और सामने देखा तो उसके गुरुदेव पूरे एकदम भीगे लथपथ पानी में खड़े हैं बाहर, पूरे एकदम भीगे पड़े हैं। तब उसके मन में थोड़ा सा डर हो गया। वो जा करके गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा, जाकर के गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा और गुरुदेव से अपने बोलता है कि गुरुदेव आप हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हुई, हमसे अपराध हुआ, हमने आपको देखा नहीं, आप कब से खड़े हैं यहां पे। उनके गुरुदेव उसके कार्य से बहुत संतुष्ट हुए, बहुत संतुष्ट हुए। बोले कि मैं तुम्हारे कार्यों से इतना संतुष्ट हूं कि मैं क्या बताऊं। बोले गुरुदेव किन कार्यों से? आप बताइए, आप हमारे दरवाजे पे आए और आप पानी में आधे घंटे से खड़े हैं, मैंने आपका सत्कार नहीं किया और आप कह रहे हैं मैं तुम्हारे कार्य से बहुत संतुष्ट हूं। बोले हां। बोले तुम्हारे कार्यों को देख करके लगता है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी करोगे
वो बहुत मन से करोगे। इसलिए जिस दिन ये जिम्मेदारी तुम छोड़ करके, अपना बिजनेस छोड़ करके जिस दिन तुम भजन मार्ग में आओगे ना, तो उस दिन तुम भजन भी बड़ी निष्ठा से करोगे और बहुत मन लगा करके करोगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपना बिजनेस बहुत मन से करता है, जब वो व्यक्ति उस बिजनेस से विरक्त होता है और साधु संग में यदि वो है, यदि भगवत कृपा से यदि वो भजन मार्ग में आ गया, तो वो भजन भी बहुत ही निष्ठा से करता है, बहुत निष्ठा से करता है। इसलिए जो बच्चा घर नहीं पढ़ाई किया, वो बच्चा बाहर जाके क्या पढ़ाई करेगा? क्या पढ़ाई करेगा? वो बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ाई करेगा। इसलिए जो घर पर पढ़ता है वही बाहर पढ़ता है। पढ़ने वाले के लिए स्थान की कोई वैधता नहीं होती कि हम इस स्थान पे जाएंगे तो हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि जब मन है तो वो चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, चाहे जहां हो, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। इसलिए शास्त्रीय जो कर्म है उसको आप घर में रह करके करने से भी आपका उद्धार हो जाएगा। आप उस सन्यासी से श्रेष्ठ हैं जो आंख बंद करके मिथ्याचार कर रहा है, दंभ कर रहा है, उससे आप श्रेष्ठ हो। इसलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा होता तो हम कर लेते, यदि हम शादी नहीं होती तो हम खूब भजन करते, या हम बहुत पूजा पाठ करते। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचना, कभी नहीं सोचना ऐसा। आप जहां हो वहीं अच्छा करने का प्रयास करो, जहां हो आप वहीं अच्छा करने का प्रयास करो, और वहीं आप अच्छा कर सकते हो, वहीं आप अच्छा कर सकते हो। इसलिए कभी नहीं सोचना ये कि हाँ ऐसा होता तो करते। आप जहां पे हो वहीं करो ना, वहीं करो, वहीं से आपका उद्धार हो जाएगा।